In this video, we shall study highly important objective questions on English pedagogy. I hope these MCQs will be very useful with the viewpoint of your Central Teacher Eligibility Test, Madhya Pradesh Teacher Eligibility Test, Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test, Super TET and other state teacher eligibility tests. Alright guys, my name is Santlal Singh and you are watching the English Education Era. Let's start. Question number 1. By whom the substitution table was adopted? Substitution table जो इंग्लिश पेडागॉजी के अंतर्गत है, इंग्लिश टीचिंग में, वो किसके द्वारा एडॉप्ट की गई थी? सो द सब्स्टिट्यूशन टेबल वाज एडॉप्टेड बाय H.E. पार्मर. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके गाइज, जो सब्स्टिट्यूशन टेबल है वो H.E. पार्मर के द्वारा एडॉप्ट की गई थी, अपनाई गई थी. ऑप्शन नंबर ए सही है. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्पेलिंग एरर्स? जो वर्तनी संबंधी त्रुटियां होती हैं अंग्रेजी में, उनका क्या कारण है बच्चों के अंतर्गत, बच्चों में जो है? सो पुअर प्रोनाउंसिएशन एक रीजन है. साइलेंट लेटर्स जो हैं ये भी एक रीजन है. सेम लेटर डिफरेंट साउंड्स ये भी एक रीजन है. ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी कारण हैं जो कि स्पेलिंग एरर के लिए जिम्मेदार होते हैं. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 2. ओके, लेट्स टेक न्यू क्वेश्चन. दिस इज थर्ड वन. लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ, एक भाषा का अधिगम जो है वह है इंस्टेंट प्रोसेस. जी, माइट भी हो सकता है फास्ट प्रोसेस, एक शीघ्र गति तेज गति भी है जो है प्रक्रिया जिसको कहेंगे आप. ग्रेजुअल प्रोसेस यानी कि धीमी एक तरह से जो प्रक्रिया है वो है कह सकते हैं आप, यानी कि ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस. ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 3 में लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, हेंस ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट. ओके, चलिए नए क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इट इज यूज्ड फॉर ऑडियंस, श्रोताओं के लिए इसका इस्तेमाल होता है. जी. ऑप्शन नंबर बी अ डायलॉग विद सेल्फ बाय द कैरेक्टर, यानी कि ड्रामा में जो पात्र होता है, कैरेक्टर होता है, उसका खुद से वार्तालाप करना, खुद से संवाद. जी हाँ, ये भी है. और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ये है इट एक्सप्रेसेस द इनर फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर ऑफ अ ड्रामा, यानी कि जो भी नाटक का पात्र होता है उसकी जो आंतरिक भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उसको एक्सप्रेस करता है. जी, डेफिनेटली इट एक्सप्रेसेस. एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द एबव. सो हियर ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट. ओके, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. टेक्स्ट बुक प्रोवाइड्स, जो टेक्स्ट बुक होती है वो प्रोवाइड करती है क्या? ऑप्शन नंबर ए बेस टू असेस द लर्नर्स लर्निंग, एस ऑलराइट. एंड ऑप्शन नंबर बी a syllabus for course, definitely it is provided by a textbook. ऑप्शन नंबर सी जो है सेट्स ऑफ विजुअल एक्टिविटीज़, यानी जो विजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके सेट्स को प्रोवाइड करती है, डेफिनेटली इट इज़ प्रोवाइडेड बाय अ टेक्स्ट बुक. एंड ऑप्शन नंबर डी इज सम ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस टू बी गिवन एट अ पार्टिकुलर स्टेज. ओके, यानी कि सम ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस जो है, जो कि एक पार्टिकुलर स्टेज पे प्रदान किया जाता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय अ टेक्स्ट बुक. सो हियर ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट. ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज फीडबैक? पूछा जा रहा है कि प्रतिपुष्टि क्या है, फीडबैक क्या है. सो ऑप्शन नंबर ए द एंड ऑफ टीचिंग प्रोसेस, नो. part of teaching process as an independent activity and useless activity. So feedback is part of teaching process, यानी शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग होता है जो है फीडबैक जो है.
we are taking next one. This is question number 7. रिमेडियल टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ, जो रिमेडियल टीचिंग है वह एक भाग है किसका, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्लास टेस्ट, all of the above. So remedial teaching is a part of all of the above. Option number D is correct. Okay, let's take question number 8. A test of listening comprehension is a test of, so फोनोलॉजी का टेस्ट होता है, या तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, एंड दीज ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर बी, हियरिंग एबिलिटी, प्रोडक्टिव स्किल एंड रिसेप्टिव स्किल. सो दिस इज द टेस्ट ऑफ रिसेप्टिव स्किल, हेंस ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट in question number 8. Let's take new one. This is question number 9. When a child is asked to recite a poem, इट कैन हेल्प द टीचर टू टेस्ट. जब छात्र से, बच्चे से जो है किसी कविता का पाठ करने के लिए कहा जाता है, तो यह छात्र को मदद कर सकता है किसका परीक्षण करने में, कंप्रिहेंशन का या फिर एक्टिंग टैलेंट का, नॉलेज ऑफ लिटरेचर नॉट, प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग, यानी कि जो बोलने की दक्षता है उसका टेस्ट कर सकता है टीचर बच्चे को एक पोयम रिसाइट करा करके, इस तरीके से. एंड वी आर टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल साउंड्स इज रिलेटेड टू फ्लुएंसी. ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर सी बोथ fluency and accuracy, option number D neither fluency nor accuracy. So the correct pronunciation of individual sounds is related to fluency and accuracy, hence option number C would be correct for question number 10. Okay guys, so thank you so much for watching this video. Please subscribe to the English Education Era for best learning videos.